अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या के मुतनाज़ा ढांचा मामले में सेशन अदालत के फैसले को चैलेंज करने वाली नजरसानी की अर्जी को फौजदारी अपील की शक्ल में तब्दील करने का हुक्म दिया है। अदालत ने यह फैसला अर्जी दायर करने वालों के वकीलों की अपील पर किया है। अर्जी में मामले में मुलजिमीन को बरी किए जाने के सेशन अदालत के फैसले को चैलेंज किया गया। इस मामले में लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत सभी 32 अफराद को खाती करार दिए जाने की भी गुजारिश की गई। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की वाहिद बेंच ने यह फैसला अयोध्या के बाशिंदे हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की जानिब से दाखिल की गई अर्जी पर समाअत के बाद दिया। दरख्वास्त दहिंदगान के वकील ने अदालत से अर्जी को फौजदारी अपील की शक्ल में बदलने की गुजारिश की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने अर्जी को अपील के तौर पर तब्दील करने का हुक्म रजिस्ट्री यानी अदालत के दफ्तर को दिया है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का पीर को हंगामा खैज आगाज हुआ और दोनों ऐवानों को किसी तरह खातिर ख्वाह काम के बगैर मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने कीमतों में इजाफे से लेकर अग्निपथ स्कीम तक कई मसाइल पर हंगामा बर्पा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से कबल अरकान से अपील की कि वो इस सेशन को हत्तल इम्कान कारआमद बनाएं। उन्होंने फैसलों और पॉलिसियों में मुस्बित ताउन देने के लिए तज्जिया, तनकीद और मुबाहस पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की अपील के बावजूद अपोजिशन ने गड़बड़ की। मोदी ने मज़ाहिया रिमार्क किया कि दिल्ली में बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन बाहर गर्मी कम नहीं हो रही है। क्या पार्लियामेंट के अंदर गर्मी कम हो सकती है? राज्यसभा सदरनशीन की हैसियत से अपने आखिरी सेशन की सदारत करने वाले वेंकैया नायडू ने भी अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो गुज़िश्ता 5 सालों की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर और मुनफरिद बने। इन 5 सालों में ऐवान की 57% नशिस्तें जज़वी या अकेली तौर पर मुतासिर रही। नायब सदर जमहूरिया और सदरनशीन राज्यसभा की हैसियत से वेंकैया नायडू की 5 साला मियाद 10 अगस्त को खत्म होने वाली है। मुल्क के कमोबेश 4800 मुंतखब अरकान असम्बली व पार्लियामान ने 15वीं सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए रियासती असम्बली और पार्लियामेंट में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। सुबह 10 बजे से शुरू हुई वोटिंग की कार्रवाई शाम 5 बजे खत्म हुई, जिसमें 98% अरकान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इसकी इत्तला रिटर्निंग ऑफिसर PC मोदी ने वोटिंग का अमल मुकम्मिल होने के बाद दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट हाउस में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह अपने अलालत के बावजूद वोट देने पहुंचे। इन्हें व्हील चेयर पर लाया गया। इसके साथ ही पूरे मुल्क की तमाम असेंबलियों में भी वोटिंग डाले गए। इलेक्शन के लिए तमाम MLAs के वोटों की कुल वैल्यू 5,43,231 है, जबकि अरकान पार्लियामान के वोटों की कुल वैल्यू 5,43,200 है, यानी वोटों की कुल वैल्यू 10,86,431 होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 20 जुलाई तक मजीद किसी इकदाम से रोक दिया है। इसके साथ ही रियासत में जुबैर के खिलाफ दर्ज 6 FIR को खारिज करने की पिटीशन पर कोर्ट ने चारशंबा 20 जुलाई को समाअत करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना की हिदायत पर मोहम्मद जुबैर के वकील वरिंदा ग्रोवर ने जब यह मामला जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में पेश किया तो उन्होंने इस पर चारशंबे को सुनवाई का फैसला करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी कर दी। उत्तर प्रदेश में दर्ज 6 में से एक FIR जो सीतापुर में दर्ज है, इसमें सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर की जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुना चुकी है। अनाज की कीमतों, खाने पीने की दीगर चीजें और उमूमी इस्तेमाल की मामूली चीजों पर भी GST के इतलाक के बाद महंगाई के सबब हर जानिब मजम्मतों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह पर हमलावर कहकर तनकीद का निशाना बनाया। जून में GST काउंसिल की 47वीं मीटिंग में आम अशिया पर GST नाफिज करने का जो फैसला किया गया था, इसे पीठ से नाफिज कर दिया गया है। राहुल गांधी ने दूध, दही, पनीर, चावल, गेहूं, जौ, गुड़ और शहद पर आयद हुए 5 से 18% GST का चार्ट ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि देखिए आज से क्या क्या महंगा हो गया, गब्बर सिंह पर हमलावर है। उन्होंने मजीद लिखा कि मुलाजमतें नहीं है मगर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया जो दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही मईशतों में शामिल थी, इसे तबाह करने की यह मास्टर क्लास है। उत्तर प्रदेश के दारुल-हुकूमत लखनऊ के लूलो मॉल के मैनेजमेंट ने मॉल में सिर्फ एक फिरके के लोगों के भर्ती करने के इल्जाम की तरदीद की है। रीजनल डायरेक्टर लूलो इंडिया शॉपिंग मॉल प्राइवेट जयकुमार गंगाधर ने एक बयान में कहा कि हमारे नज़दीक सारिफ मुकद्दम हैं। हमारा कारोबार हुकूमत के क़वायद व ज़वाबित के तहत चलता है। यहाँ जो भी वर्कर है इसे इसकी ज़ात, नस्ल या मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि इसकी काबिलियत की बुनियाद पर रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में तमाम वर्कर्स मुकामी हैं। इनका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश और मुल्क से है। वर्कर्स में 80% से ज़ायद हिंदू हैं।
जबकि माँ बाकी मुसलमान, ईसाई और दीगर लोग हैं। हमें पता चला है कि बाज़ मफादात हासिला ऐसे इल्ज़ामात आयद करते हुए हमारे कारोबार को निशाना बना रहे हैं। 10 जुलाई को लखनऊ में खुले लोलो मॉल इस वक्त तनाज़े में घिर गया जब बाज़ नामालूम अफराद ने मॉल के अंदर नमाज अदा की और इसका वीडियो अपलोड किया। नमाज के जवाब में हिंदू कारकुनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मॉल में नारेबाजी पर 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया और अतराफ में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि खबर यह भी आई है कि नमाज पढ़ने वाले मुसलमान नहीं थे। केरला के अरबपति ताजिर एम ए यूसुफ अली अबू धाबी में रहते हैं। वो लोलो ग्रुप के मालिक हैं जो खलीज ताउन कौंसिल के 6 ममालिक में लोलो हाइपर मार्केट चलाते हैं। केरला के कुंवर से ताल्लुक रखने वाला एक 31 साला शख्स पीर को मंकी पॉक्स के लिए मुस्बित पाया गया। यह हिंदुस्तान में इस बीमारी का दूसरा मुसद्दक़ा केस है। मरकजी वजारत सेहत के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। यह मरीज 13 जुलाई को दुबई से साहली कर्नाटक में वाक़ मैंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचा था। इसे बीमारी की अलामत पाए जाने पर हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। इसके नमूनों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे रवाना किया गया और वायरस मुस्बित पाए गए। मरकजी वजारत सेहत ने गुज़िश्ता हफ्ते मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन की एक टीम केरला रवाना की थी ताकि सूरत हाल से निपटने में रियासत की मदद की जा सके। वजारत सेहत के एक ओहदेदार ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि केरला के कोलम जिले में मंकी पॉक्स की बीमारी का केस पाए जाने के पेश नज़र वजारत सेहत ने मरकजी टीम रवाना करने का फैसला किया है। हुकूमत हिंद सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है और सरगर्म इक़दाम कर रही है और किसी भी वबा की रोकथाम के लिए रियासतों के साथ तालमेल के साथ काम कर रही है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तौहीन आमेज़ बयान देने वाली बीजेपी की मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस बार नुपुर शर्मा ने गुस्ताखाना बयान के केस में गिरफ्तारी पर रोक लगाने का मुतालबा किया। इससे कबल भी नुपुर शर्मा ने अदालत उज़्मा से गिरफ्तारी के सिलसिले में राहत की मांग की थी, मगर अदालत ने इनकार कर दिया था। अपनी नई दरख्वास्त में नुपुर शर्मा ने कहा कि इसे बार बार इस्मत दरी और कत्ल की धमकियां मिल रही है। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर मुतवक्किल और सख्त तनकीद के बाद इनकी जान को मजीद खतरा पैदा हो गया और इन्हें धमकियां मिल रही है। साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी को क्या मगरबी बंगाल का गवर्नर बना दिया गया है? किसी सरकार ऐलान से पहले बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट हंसराज हंस ने इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी को मगरबी बंगाल का गवर्नर बनने पर पहले तो मुबारकबाद पेश की, फिर कुछ ही देर में इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। इस ट्वीट के बाद ख्यास आ रही तेज हो गई है। काबिल जिक्र है कि बंगाल के मौजूदा गवर्नर जगदीप धनखड़ को एनडीए ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इनकी जगह खाली होने के बाद किसी को इनकी जगह लेनी है। इस दौर में मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सबसे आगे है। इससे पहले सदर जमहूरिया के दौर में भी नकवी का नाम था, लेकिन एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े रहने और यकजहती के इजहार पर दिली शुक्रिया अदा किया। अल अरबिया नेट के मुताबिक फ़लस्तीनी सदर ने खादिम हरम शरीफीन और वली अहद के नाम शुक्रिया के अलग अलग पैगामात अरसाल किए। उन्होंने जिद्दा सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट समिट के दौरान फ़लस्तीनी अवाम के कौमी हुकूक़ की हिमायत जारी रखने और मबनी पर इंसाफ फ़लस्तीनी कास की तायद व हिमायत करने, नेज़ इसराइल के गासिबाना कब्ज़े को ख़त्म कराने के अज़्म ज़ाहिर करने और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और मशरिक़ व बैतुल मुक़द्दस को इसका दारुल हुकूमत बनवाने की मुहिम जारी रखने पर दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। सदारती इलेक्शन के लिए तेलंगाना में रायदही का अमल खुशगवार अंदाज में मुकम्मल हो गया। तेलंगाना असेंबली के कमेटी हॉल में कायम करदा रायदही मरकज़ पर रियासत के 117 अरकान असेंबली ने हक रायदही से इस्तिफादा किया। आंध्र प्रदेश के कंडोकर असेंबली हल्के के रुकन महिदर रेड्डी ने हैदराबाद में अपने वोट का इस्तेमाल किया। करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वजीर जी कमलाकर कोरोना से मुतासिर हैं और वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, जबकि वेमलावाड़ा के रुकन असेंबली CH रमेश मुल्क के बाहर हैं, लिहाजा दोनों अरकान असेंबली ने हक रायदही से इस्तिफादा नहीं किया। 119 अरकान के मुंजमला 117 ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। रियासत के हर वोट की कदर 132 है और 119 वोट्स की जुमला कदर 15,708 होती है। सुबह 10 बजे रायदही का आगाज़ हुआ और शाम 5 बजे इख्तिताम अमल में आया। वजीर बल्दी नज़वनस KT रामाराव ने सबसे पहले अपना वोट इस्तेमाल किया। बाद में रियासती वज़रा और अरकान असेंबली ने वोट दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद हनुमकोंडा से सीधा असेंबली पहुंचे और 2 बजे दिन अपने वोट का इस्तेमाल किया। तेलंगाना के वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा कि अक़लियतों को सब्सिडी पर खर्च की फराहमी के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर से मुशावरत के बाद इस रकम में मजीद इजाफा मुतवक्के है।
वजीर मौसूफ ने आज अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ के साथ मिलकर अक़लियतों को दिए जाने वाले खर्च के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब और खर्च की मंजूरी के रहनुमा खतूत की तैयारी के लिए एक आला सतह इजलास तकरीबन 2 घंटों तक मुनक़्क़िद किया, जिसमें रियासती हुकूमत के मुशीर ए के खान, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम, अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कांति उजले, जनरल मैनेजर यूनुस, SBI डिप्टी जनरल मैनेजर, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के नुमाइंदे जय भास्कर सुब्रमण्यम और दूसरों ने शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा कि अक़लियतों में पाए जाने वाली गुर्बत के खात्मे के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव संजीदगी से काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर इंग्लिश मीडियम गुरुकुल स्कूल्स कायम किए गए। इसी तरह अक़लियतों की मुआशी पसमानदगी को दूर करने के लिए 60 से 95% सब्सिडी पर खर्चाजात फराहम किए जा रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स की जानिब से अवाम को मुतला किया गया है कि शहर के अलावा आउटर रिंग रोड के अंदरूनी इलाकों में पीने के लिए सरबराह किए जाने वाला गोदावरी का पानी बिल्कुल महफूज है। वाटर वर्क्स की जानिब से जारी करदा अहकाम में बताया गया है कि गोदावरी में हालिया बारिश से इसकी सतह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जो गुज़िश्ता 30 साल के अरसे में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हैदराबाद वाटर वर्क्स श्री पेद्दापल्लम पल्ली ज़ख़ीरे आप से गोदावरी का 172 मिलियन गैलन पानी रोज़ाना शहर को सरबराह किया जा रहा है। सैलाब की वजह से एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट से रोज़ाना 12 लाख क्यूसिक पानी का अखराज किया जा रहा है। ताहम हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स की जानिब से शहर को सरबराह किए जाने वाले पानी के मियार का खास ख्याल रखा जा रहा है। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अवाम को मंकी पॉक्स के मुतालिक खौफजदा और खदशात का शिकार होने की जरूरत नहीं है। आज महकमा सेहत के जिम्मेदारों और आला ओहदेदारों के साथ मंकी पॉक्स के मुतालिक जायजा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि अब तक रियासत में मंकी पॉक्स का एक भी केस रोनमा नहीं हुआ है। इस बीमारी के मुतालिक किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत की जानिब से हालात पर नजर रखते हुए चौकसी इख्तियार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि फीवर हॉस्पिटल को मंकी पॉक्स के इलाज के लिए नोडल सेंटर बनाया गया है। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत की जानिब से मंकी पॉक्स पर नजर रखने के लिए तमाम एयरपोर्ट पर चौकसी इख्तियार करने का फैसला किया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन इमदाद का तयक़ुन दिया है। मरकजी वज़ीर सयाहत व कल्चर जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और तेलुगु रियासतों में सैलाब की तबाही और अवाम को दरपेश मुश्किलात से वाकिफ करवाया। अमित शाह ने वज़ारत दाखिला के अहदेदारों को हिदायत दी कि मुतासरा इलाकों के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। तेलंगाना में राहत और बचाव कामों के लिए NDRF की 15 टीमें रवाना की गई है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।